ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये वो घर है, उस घर का एंट्रेंस है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे। और उस जरूरतमंद परिवार है उसको दी जाएगी राहत सामग्री। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्या कुछ दोस्तों, आपको बता दें कि अन्नपूर्णा महिमा के तहत जो गाड़ी आई है संत रामपाल जी महाराज जी की, तो यहाँ पे कुछ जो है लोग इकट्ठा हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम को देखते हुए। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो लेकर आए हैं। आप देख सकते हो, इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस परिवार के मुखिया से, उस परिवार के सदस्य से जो कि ये कर रहे हैं, जिनको ये मदद पहुंचाई जा रही है। तो नमस्कार सर। ठीक है, नमस्ते। क्या नाम है आपका? अंकित है। घर में कौन कौन है? 7 जने हैं। कौन कौन? 4 बेबे हैं। मेरी माँ मेरा पर में। अच्छा, पिताजी क्या काम करते हैं आपके? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो करते होंगे। कुछ भी नहीं। मेडिकल में जाना है, बताना है। मेडिकल में जाते हैं? बीमार है। क्या, किस रोग, क्या रोग हुआ उनको? किडनी खत्म हो रही है। एक्सीडेंट हुआ था, उसमें किडनी खत्म हो गई। एक्सीडेंट से किडनी खत्म हो गई है? कब से ये प्रॉब्लम है? 2.5 साल हो गए। तो दोस्तों, ये है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो पहुंचे हैं खाद्य सामग्री लेकर के इस परिवार के लिए। तो नमस्कार सर। नमस्कार भाई। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रवीण है भाई, प्रवीण गोयत। यहाँ पड़ोस के ही गांव में मेरी दुकान है, मेडिकल स्टोर है, गोयत मेडिकल नाम से। अच्छा, हाँ जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपको कैसे पता लगा कि ये परिवार जरूरतमंद है? हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी, उन्होंने आदेश दिया है कि वे उन परिवारों का सर्वे करो जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, या जिनको जैसे हरियाणवी में कहते हैं ना, वे खाने को दाने नहीं है। तो उन परिवारों का सर्वे करना था और मेरा गाँव पड़ोस में है, तो इसलिए। और वैसे भी मेरा डॉक्टरी का पेशा है, मेडिकल स्टोर है, तो मुझे वैसे भी जानकारी होती है आसपास के गांव में कि कौन कितना गरीब है, कितना अमीर है, इसलिए इस परिवार का पता लगा। अच्छा, तो जैसा कि हम बहुत सारी सामग्री देखने मिल रही है, शिक्षक से जुड़े भी सामान लेके हैं, रसोई का सामान भी लेके हैं। तो एक बार हमें विस्तार से बताओ कि क्या कुछ है, और ये इतनी सारी बुकें हैं, ड्रेसें देख पा रहा हूँ, जूते देख पा रहा हूँ, इनके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताओ। देखो, परिवार की रिक्वायरमेंट, जितनी भी परिवार की ज़रूरतें होती हैं वो सारी संत रामपाल जी करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस परिवार में 3 सदस्यों को जूतों की ज़रूरत थी, तीनों के जूते आए हुए हैं। इस परिवार में 3 बच्चों को ड्रेस की आवश्यकता थी, ड्रेस आई हुई है। और इस परिवार में कापी किताबों की आवश्यकता थी, बच्चों को कापी किताब लाई गई है इनके लिए। और उसके बाद में आप देखिए खाद्य सामग्री में
5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, 20 किलो चावल हैं, कपड़े धोने की साबुन, सरसों का तेल, नहाने की साबुन, सर्फ है, अमूल का दूध है, हल्दी है, मिर्च है, टाटा चाय है, टाटा नमक है, 2 किलो दाल हैं और 20 किलो आटा है और जीरा है और अचार है। यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, जितनी परिवार को आवश्यकता है उतना सामान लाया गया है गुरुजी के आदेश से। क्या कुछ है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र है जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री लेके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे आए हैं, तो क्या कुछ स्थिति है आपके परिवार की फिलहाल? कोई अच्छी स्थिति नहीं है जी, कोई चारा नहीं है, कोई वो नहीं है, कमाने का नहीं रहे जी। सारी वो किडनी खत्म हो रही है जी, कोई चारा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? 7 सदस्य हैं जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक यो है जी छोटा। इनकी क्या एज रही होगी? इसकी तो 15-16 साल की है जी। पढ़ते हैं ये? हाँ पढ़ते हैं जी। आपको ये प्रॉब्लम कब से हुई है? प्रॉब्लम 2 साल से हुई थी, एक्सीडेंट से हुई थी जी। 2 साल हो गए इस प्रॉब्लम 2 में? साल हो गए जी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, शिष्य है, या फिर यूं कहें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये राहत सामग्री दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है जी, जो कुछ इच्छा है वो आ गया, जो ठीक है। रसोई का पूरा सामान आ चुका है? ठीक है जी, कोई बात हो जाएगा गुजारा? ठीक है जी, हो जाओ होना के गुजारा तो नहीं है जी अपना, ठीक है। नहीं, कुछ तो राहत मिली होगी ना? राहत तो मिली है, मिली क्या तो नहीं, जो सारा लग गया गरीब आदमी का कि में तो सारा है जी। बहुत अच्छी बात है सारा लाना। सारा तो यो तो बहुत है जी, यो तो कि में कम से कम 5-7 हजार का तो होगा कम से कम। पुस्तकें भी देखने को मिल रही है, आपके बच्चों के लिए वस्त्र दिए गए हैं, जूते दिए गए हैं, पुस्तकें दिए गए हैं राशन के साथ। ये अच्छी बात नहीं है संत? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है जी। गरीब का किसी का सारा लाग जावे। जो इस परिवार के जो पड़ोसी हैं उनके पास आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आपने ये इतना सामान पहुंचा रामपाल जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये एक एक पैसे के मुमताज हो रहे हैं जी, ये इनको कोई सारा लानिया नहीं है जी। बालक पीस बारी भी रह जाए, ये रोटियां साग पानी बारी भी रह जाए जी, इन्हें नहीं कुछ भी मिलता है। आस पास में मारा तली आए और का तली आए जब गुजारा कर रहे हैं जी, और इनको कोई कमानिया नहीं ने 2 साल हो गए जी पड़े न। धन्यवाद जी, इतना बोलना। क्या लगते हो आप इनके? मैं इसकी ताई लगू जी। आपने तो इस परिवार के जस्ट पड़ोसी हो आप इनके? ना, इसकी खुद भाभी हूँ मैं। मतलब यहीं पे रहते हो या पड़ोस में? पड़ोस में अलग से। आपको तो पता होगा इस परिवार की स्थिति गहराई से, क्या कुछ रहा होगा, क्या कुछ बीती होगी इस परिवार पे? बहुत भीतरी है जी, जी जनता एक्सीडेंट होया है जी, या थोड़ा बहुत हमारे पर जैसा पुग्गा हम देते हैं जी, और बाकी जी हमारे पर भी इतनी वानी है। एक्सीडेंट वाला ने भी नहीं ला सारा को ले भी नके में थोड़े बहुत दे जावे, तो जब से कि कंडली का खराब हो रही है, एक्सीडेंट हुआ जब से यो पड़ा है कि लुगाई न दो रहा में है, वह भी कमान जोगी नहीं है। हाँ दो रहा है, हाँ पहले जनता में जी, वह भी छोड़न जोगी नहीं है कितने भी जी। अंत तक तो ठीक था, लेकिन सबसे बड़ी चीज आप पुस्तकें लेकर आए हो, क्या सोच रखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी शिक्षा को लेकर के? देखो जी, विकास तो शिक्षा से ही होना है, और जब गरीबी हो तो बच्चे पढ़ नहीं सकते, और इसके साथ में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि राशन भी दे दिया और साथ में शिक्षा का साधन भी दे दिया, तो इससे बच्चे पढ़ के इस परिवार को मतलब एक काबिलियत हो जाएगी आगे के लिए, कि भाई इस परिवार को आगे संभालने वाला हो जाएगा शिक्षित होके। इसलिए शिक्षा की ओर भी संत रामपाल जी ध्यान करते हैं कि भाई इनका भी सामान पहुंचाया जाए, कापी किताबें फीस वगैरह जो भी देनी है सारा किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज जी क्या सोच रखते हैं, देश हित के लिए क्या कार्य कर रहे हैं उसके बारे में? देखो, देश हित के बारे में ये है, जैसे मान लिया अब इसमें से ये ड्रेस और ये जूते ये बेटियों के हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी अभियान इसमें शामिल हो जाता है। असली जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो संत रामपाल जी ही कर रहे हैं।
अच्छा, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा शिक्षा कब तक दी जाएगी? ये इस परिवार को जब तक शिक्षा की सारी चीजें मुहिम मतलब उपलब्ध करवाई जाएंगी, जब तक इस परिवार में कमाने वाला नहीं हो जाता। और इसके लिए जो है ना, संत रामपाल जी एक कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं और इस कार्ड पे नंबर होता है और वो इनको दिया जाता है। जैसे इस परिवार के आपको कार्ड दिखाना चाहूंगा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा ही। ये कुछ कार्ड है जो कि दे रहे हैं इस परिवार को। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इनको दे दें ये कार्ड। तो दोस्तों ये देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है, ये इस मुखिया जो गरीब जरूरतमंद परिवार है उसको ये कार्ड दिया जा रहा है। तो ये राशन सामग्री कब तक दी जाएगी? ये कार्ड जो दिया है इसके ऊपर नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। जैसे ही राशन खत्म होगा ये फोन करेंगे, फोन करते ही पहुंच जाएगा और जब तक पहुंचता रहेगा जब तक इसके परिवार में कमाने वाला ना हो जाए। तो ये है परिवार की माता जी, इस जो पुरुष है इनकी पत्नी है। तो आपको कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सहायता प्राप्त करके? धन्यवाद जी, हमने तो ठीक लग गया है। पहली बार कोई आया है आपके परिवार में? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया अभी तक? नहीं जी, कोई भी नहीं आया था। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? क्या कमा जी, बस हम तो नुक वहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं इसका कि भाई हमारे बड़का खातिर ये सामान दिया है, जो शिक्षा भी दी है आपको, राशन भी दिया, रसोई का लगभग सारा सामान आ चुका है। ठीक है जी, हम तो धन्यवाद कर रहे हैं जी। धन्यवाद करते हो? हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये परिवार के पड़ोसी हैं और गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद है और संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है इस परिवार को राहत सामग्री दी गई है। पड़ोसी काफ़ी ज़्यादा खुश है, परिवार खुश है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। आखिर इनके आंखों में एक नई रोशनी उजागर हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे ही कार्यों को हम सलाम करते हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ टीम के साथ और कैमरामैन तरुण के साथ मैं मोहन आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।